तो देखो आपने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कर ली होगी। 4.1 में तो आपका मीन फाइंड करना आपको डायरेक्ट मेथड और एल्जेब्रिक मेथड से, और 4.2 में आपने मोड फाइंड किया है। एक्सरसाइज जो 4.3 है इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, n प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये आपका मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ आपको दे रखी है, एल है, n/2 है, सी एफ है, एफ और एच, ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मोड वाले फार्मूले में आपकी एल थी, वहाँ आपका एच था, F0 था, F2 था, F1 था, तो ऐसे इस फार्मूले में है। तो इसमें L क्या हमारे पास वही कि वेयर L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आपकी जैसे उसमें था मोनो क्लास, इसमें क्या है मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास पता होना चाहिए, लेकिन मीडियन क्लास होती क्यों है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको बता देंगे मीडियन क्लास का मतलब ये। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ऐसे आपका इसमें n/2 है, n क्या हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या है कि जो आपका fi है, fi को ऐड करके जो आएगा उसे हम बोलेंगे यहाँ से n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और cf क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये नई चीज़ है आपके पास। cf क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। कि जो मिडिल क्लास होगी उससे ऊपर वाली हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी होगी। आपको ci गिवन होगा, आपको fi गिवन होगा, और आपको जो cf है वो फाइंड करना होगा। तो जो आपका मिडिल क्लास आया है उस मिडिल क्लास से ऊपर जो हमारे पास ऊपर वाले जो फ्रीक्वेंसी है उसे CF में यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ऊपर वाली हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे बोलेंगे आप प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, यानी उससे ऊपर वाले को आपको लेना। जो CF हम लेंगे, CF में जो आपने मिडिल क्लास दी है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे आप CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। F हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। और H हमारे पास है ही, H तो आपने मोड में पढ़ा है, और H आपने जो मीन निकाला है उसमें पढ़ा है, से बोलते हैं क्लास साइज। इन अपर लिमिट में से और लोअर लिमिट को आप माइनस करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, H आएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो CI होगा, इसमें जो क्लास इंटरवल होगा वो सभी आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कि किसी भी क्लास इंटरवल की आप अपर लिमिट ले लें और उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की वो क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। तो उसे हम बोलेंगे कि जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में क्लास इंटरवल नहीं है तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। बनाने का तरीका है कि लोअर लिमिट में आपको 0.5 का माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक देता हूँ यहाँ से CI का, कि जैसे CI लिया, मैंने लिखा 0 से 10, यहाँ लिखा मैंने 11 से 20, यहाँ 21 से 30, यहाँ 31 से लिखा हमने कितना, ये लिखिए। अब देखते हैं आप ये जो क्लास इंटरवल है ये आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। यहाँ 0 to 10 है, तो इस पहले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट 10 है, तो और ये नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बनती है, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। दूसरा मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ देखिए, ये लिखा मैंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। एक क्लास इंटरवल ये लिखे मैंने, एक ये लिखे। ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं है। उनको कैसे चेक करोगे आप, कि किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, तो इसका मतलब क्लास इंटरवल इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस। और अगर ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं ऐसे इसकी अपर लिमिट है पहले वाले की, तो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन रही है। इसकी अपर लिमिट बन रही है तो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट है तो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट। तो ये तो है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो अगर ऐसे आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो वो सही है, और अगर इस तरह के क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं तो पहले उनको आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको देखो ऐसे, पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है, 10 है, तो यहाँ 11 आ गया। दूसरे वाले क्या 20, यहाँ 21 आ गया। इसकी क्या है 30, यहाँ 31 आ गया। तो ये क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाने के लिए इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो आपकी हमारे पास लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट में 0.5
इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा, ये आपका 9.5 हो जाएगा, ये 9.5 हो जाएगा, ये आपका नहीं ये 10.5 होगा ना, 10.5 होगा, ये आपका यहाँ से 10.5 हो जाएगा, ये 20.5, ऐसे ही आपका यहाँ से ये बन जाएगा 20.5, ये बन जाएगा 30.5, ऐसे ही आप इनको बनाते हुए चलेंगे। यानी लोअर लिमिट में 0.5 आपको माइनस करना है और अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ से 1 से हो जाएगा 0.5, 1 से 10 है, यहाँ से ये 0 जाएगा 1 आएगा, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो ये 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये सभी आप देख रहे हैं यहाँ से, इसकी अपर लिमिट कितनी है 10.5, अगले वाले की 10.5, इसकी कितनी है अपर लिमिट 20.5, अगले वाले की 20.5, क्योंकि आपने इसमें 0.5 कम किया ये आ गया, इसमें 0.5 ऐड करना ये आ गया, ऐसे इसमें 0.5 कम करो ये आया, इसमें 0.5 ऐड कर दो ये आ गया। तो ऐसे ही करते हुए हम क्या करेंगे, इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में बना देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि भाई हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला मैंने लिख रखा आपको, क्वेश्चन नीचे से लिख देंगे। इसका जैसे एक्सरसाइज 4.3 आपकी क्वेश्चन 1 है आपका, क्वेश्चन 1, इसमें CI आपको दे रखा है, CI आपको दे रखा है यहाँ से 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, यहाँ से 125 to 145, यहाँ से 145 to 165 और यहाँ 165 to 185 और यहाँ 185 to 205। ये आपका CI है। ये आपका दे रखा है यहाँ F5 क्या है, ये है 4, फिर 5, फिर आपका है 13, उसके बाद है 20, फिर 14, फिर आपका है 8 और फिर है 4। ये आपका हो गया, ये F5 हो गया। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले CF फाइंड करना होगा। इसमें और कुछ नहीं निकालना आपको, ना आपको मिड वैल्यू निकालनी, ना कुछ निकालना, इसमें क्या करना आपको CF फाइंड करना है। CF बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। CF फाइंड करने का तरीका है कि जो पहला क्लास इंटरवल है उसकी जो F है वही आपकी CF होगी। तो यहाँ तो 4 आएगा, क्या आएगा 4। इसमें जो CF आई है, अब इसमें जो पहली F है और जो दूसरी F है, इन दोनों को ऐड करके आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, या जो CF आपके पहले वाले क्लास इंटरवल की आई है उसमें आप अगली वाली F को ऐड कर दें तो ये CF बन गया। अब इसमें ये आपका 9 आ गई दूसरे वाले क्लास इंटरवल की CF, इसमें आप अगले वाले को ऐड कर दें 22, 30, 9 में 39 का 22, अब इसमें फिर इसको ऐड कर दो, ये 42, फिर इसमें इसको ऐड कर दो यहाँ से, तो ये आपका बन जाएगा 56। अब इसमें इसको ऐड कर दो यहाँ से, ये बन जाएगा 64, फिर इसमें इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 68। इनको आप चेक कर सकते हैं कि जो F का सम आएगा हमारे पास, यहाँ F को हम ऐड करेंगे तो ये 68 ही आना चाहिए। 9 68 ही आ रहा है ये, और CF में जो सबसे लास्ट में आया है यानी F का सम और जो CF का सबसे लास्ट में आया ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आता है इसका मतलब CF आपने सही फाइंड किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले n/2 आपको निकालना पड़ेगा। n/2 क्या है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपका n/2 क्या होगा उसको फाइंड करिए आप। n/2 n में क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो F का सम आया है वो आपको देखना कितना है 68। तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 68 अपॉन 2, कितना आ गया 34। n/2 क्या है हमारे पास 34, ये आया n/2। ये सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 लेना पड़ेगा। n/2 हमारा n क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, तो ये क्या जो F5 है, इस F5 का जो सम आएगा उसे हम n बोलते हैं। इनको आपने ऐड कर
मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। पहले क्लास इंटरवल की जो हमारे पास एफ है वही उसकी सी एफ होगी। जो पहले की सी एफ आई है उसमें अगली एफ आप ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट की सी एफ बन जाएगी। जो सी एफ आई है नेक्स्ट की, उसमें आप उसकी नेक्स्ट की एफ ऐड कर देंगे तो उसकी सी एफ बन जाएगी। ऐसे ही इनको ऐड करते हुए आपको लिखना है। तो ये हमारे पास क्या सी एफ बन जाएगी। n/2 आपने ले लिया 34। अब ये n/2 34 आया है, ये सी एफ में कहाँ लाई करता है, वो क्या होगा, आपका मिडिल क्लास होगा। देखो यहाँ 4 है, 9, 22, 22 के बाद 42 है, तो 22 के बाद जो 23 आएगा यानी 42 तक आपका इसमें आएगा, तो उसमें आपका 34 आ गया। तो आपका जो 34 है 42 में आएगा। तो आपका ये आपका जो क्लास इंटरवल बना, ये ऐसे, इसको आप बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं ऐसे। ये क्या बन गया हमारे पास 125 to 45, ये बन गया आपका मिडिल क्लास। और इसकी जो एफ है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 20 हो जाएगी। और जो सी एफ है इससे ऊपर वाली आपको लेनी, इससे ऊपर वाली क्या होगी 22, जो सी एफ की वैल्यू। सी एफ क्या होगा हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास ये बनी हमारे पास, इससे ऊपर वाली आपको लेनी है, ये लेनी है, इससे ऊपर वाली आप लेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें आप लिख देंगे। यहाँ से n/2 आपका 34 आया, ये कौन से क्लास इंटरवल में आ गया 125 to 145। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ से मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ये बन जाएगा 125 to 145। उसके बाद n क्या लोअर लिमिट क्या होगी इसकी 125, ठीक है। n/2 आ गया। सी एफ आपका क्या हो गया इसमें कि इससे ऊपर वाला कितना हो गया 22। उसके बाद एफ हमारे पास क्या, एफ वाले कॉलम में क्या है 20, तो ये आ गया 20। एच इंटू में क्या होगा हमारे पास एच में डिफरेंस कितना है, आप 85 में 65 माइनस कर लो या 105 में से 85 माइनस कर लो, तो कितने का डिफरेंस आएगा हमारे पास, एच हमारे पास कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, सब लिख ली यहाँ से हमने। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास है इस फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे। तो मीडियन क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू एल रखना पहले, तो एल हमारे पास क्या 125, ये 125 रख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया हमने। फिर उसके बाद n/2 क्या आया हमारे पास 34 लिख दिया, माइनस सी एफ हमारे पास क्या है 22, इसको हमने लिख दिया। एफ हमारे पास क्या है 20 और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर दी, इनटू में एच क्या हमारे पास 20, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया 125 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा 2, 1, 12, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ से, तो ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ बन गया 7, यहाँ बन गया 3 और यहाँ 1। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन आपका पहला है, इसका जो मीडियन हमारे पास फाइंड होगी वो क्या हो जाएगी 137। तो इसको आपको इस तरह से करना है। पहली बात तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैंने बता दिया कि मीडियन क्लास आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन में आपको सी एफ फाइंड करनी है। सी एफ फाइंड करने के बाद आपको फिर n/2 फाइंड करना है। n/2 हमारे पास सी एफ में कहाँ वैल्यू कर रहा है, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो क्या होगा आपका मीडियन क्लास। फिर उसकी आपको क्या एल लेनी है, ये बताया था मैंने, जो हाइफन साइन लगा होता है इसमें एक साइड लोअर लिमिट होती है, एक साइड अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास लेफ्ट साइड में होती है, अपर लिमिट होती है आपकी राइट साइड में। तो इसके हिसाब से आपने एल लिया कि सी एफ होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी एफ की शॉर्ट फॉर्म है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 42, इससे ऊपर वाली लेनी है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें कई बार गलती होती है कि बच्चे जो उसको लेते हैं कि जो मिडिल क्लास होती है उसकी सी एफ को लेते हैं, उसको नहीं लेना, उससे ऊपर वाले को आपको लेना। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, ये क्या बन गई 20। फिर एच हमारे पास वही है कि आपका क्लास साइज जो इनमें डिफरेंस है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन आपसे हो जाए वो आपको ट्राई करने हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनको आप मेरे पास मैसेज करके भेज दें, जिससे कि मैं उनका सॉल्यूशन कर दूँ। थैंक यू।